आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, कोई घर से बाहर निकलता है ना, आज की इस आपाधापी में आप देखते हैं कितनी मारामारी है। घर के हर एक परिजन चिंतित रहते हैं कि किस तरीके से कोई सकुशल घर लौट के आए। ऐसी आजकल की परिस्थिति, विशेष रूप से महिलाएं और वो पति उनके जो जोखिम भरे कामों से निकलते हैं, बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रेन्स में अप एंड डाउन करते हैं, एरोप्लेन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, पुलिस सर्विसेज में हैं, आर्मी सर्विसेज में हैं। जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो एक्टिव जोन में जिनकी पोस्टिंग करी हुई है, हर दिन चिंता का विषय बने रहते हैं। कितना सीरियस, कितनी जोखिम भरी ज़िंदगी होती है उनकी, हर समय 24 घंटे रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के सुहाग की कामना के लिए बहुत सारे क्रम उपक्रम करती हैं, अपने अपने तरीके से, जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी सुविधा है। देखिए, अगर लाल किताब में जाते हैं, अरुण संहिता में, अरबी की किताब सब लोग जानते हैं, इसके टोटके, इसके उपाय बहुत ही चर्चित हुए हैं। अगर उन पे जाता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पति के सौभाग्य के लिए और पति के शुभत्व के लिए, पति के अपने दीर्घायुष्य के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कवच की तरह काम करते हैं ये। देखिए, जहाँ पूजा पाठ विधियों में जाते हैं तो पूजा पाठ के मैंने इसके तरीके दिए हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु सद श्री अद्वैताचार्य जी महाराज, इनके मैंने उपाय दिए थे, कवच मैंने बनवाए थे, वो बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। उसमें जाते हैं अगर लाल किताब के उपाय में जाते हैं आप, तो मैंने बड़ा सरलीकरण किया इसका। मेष राशि से लेके मीन राशि तक 12 राशि वाली हर महिला के लिए मैंने अलग अलग 12 वीडियो बना दिए। तो जिसकी जो राशि है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो फलादेश देख सकता है, अपनी राशि के अकॉर्डिंगली वो टोटके उपाय चुन सकता है और अपने सुहाग की रक्षा कर सकता है। पति के लिए सुखकारी सिद्ध होंगे ये वाले उपाय। इसमें करना क्या है, देखिए, राशि अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्म की राशि पता है, तब आपको अपना लगन निकल आएगा। लगन अगर जन्मपत्री में देखते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप में जो टॉप मोस्ट अंक अंकित होता है, वहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो सकते हैं। ये जो अंक हैं ये क्रमशः इंडिकेट करते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। जो राशि के अंक हैं इसी क्रम में उनकी राशियां होती हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ पे 8 अंकित है अगर, तो उसकी वृश्चिक राशि हुई, 1 अंकित है तो मेष राशि हुई। एक तो ये तरीका हुआ। मगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी, अपनी लगन पता नहीं होगी। तो लगन पता नहीं है तब फिर वो अपनी राशि, नाम राशि जो है, और नाम राशि भी वो वाली नाम जिस नाम से उनका विवाह संस्कार हुआ था, वो वाला नाम लेके, उससे जो राशि निकलती है उस राशि को लेके आप अपना फलादेश, आप अपने उपाय इस वीडियो के अकॉर्डिंगली चुन सकती हैं और पति के लिए शुभ कारक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए मैंने एक एक करके दे दिया। और देखिए, ये भी आपके लिए अच्छा होगा कि मान लीजिए कोई आपकी राशि है, उस राशि से अलावा जो अन्य 11 राशियां हैं, उन राशियों से संबंधित आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई इष्ट मित्र है, आपका कोई परिजन है, या आप किसी की वेल विशर बनना चाहती हैं, उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है वो, उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। और अदरवाइज ऑल्सो सुहाग के लिए, शुभत्व के लिए और उनके और बेनिफिट्स के लिए उपाय ये वाले करते हैं महिलाएं, तो शुभ सिद्ध होंगी। देखिए, आप लोग देखते रहिए, 1 से लेकर 12 तक मैंने बिल्कुल बहुत ही सरलीकरण विधि में कर दिया। इसके कुछ नियम हैं, थोड़े से नियम भी बहुत क्लिष्ट नहीं है, बहुत सरल से 2 3 4 बता देता हूँ आपको। एक तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, जैसे सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ये कभी भी उपाय करें आप। एक बार में एक उपाय पकड़ें, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ले लें, दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा ले लें। इनकी अवधि होती है 8 दिन या 43 दिन। कोई भी उपाय अगर आप टेकअप कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूअसली 8 दिन या 43 दिन आप करें, फिर उसको छोड़ दें, फिर दूसरा पकड़ लें। उपायों में एक समस्या आती है, जल में प्रवाह करने वाली बात। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जल की सुविधा नहीं होती। उसका फिर विकल्प ये हो सकता है कि वो जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए नारियल विसर्जित करना है, सिक्के छोड़ने हैं, फूल विसर्जित जल में छोड़ने हैं, तो वो फिर जमा करते रहें। जैसे मान लीजिए आपने 8 दिन का संकल्प पकड़ा या आपने 43 दिन का संकल्प पकड़ा, तो वो आप जमा करते रहें।
जब आपके 8 दिन पूरे हो जाएं, 43 दिन पूरे हो जाएं, तब फिर वो एक साथ जहाँ भी जल की सुविधा हो वहाँ विसर्जित कर दें। इसका फिर कोई विकल्प नहीं है। देखिए, बहते हुए पानी का लाल किताब में बहुत उपयोग बताया गया है। बहते हुए पानी का मतलब बहते हुए पानी, यानी कि हमें ये भावना मन में रखते हैं, कोई भी चीज़ जल में प्रवाह करवाते हैं हम, कि हम अपने कष्ट, अपने पाप पानी में हम बहा रहे हैं, हमसे दूर बह के जा रहे हैं। इस भावना से हम देखते रहते हैं जल को, कि जल के प्रवाह के साथ हमारे कष्ट सारे के सारे भी बह के जा रहे हैं। ये उद्देश्य होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे नाली में डालना है, गंदे पानी में डालना है, कुएं में डालना है, वो फिर एक अलग चीज़ें हो गई। तो इतना सा सरल सा, और फिर पूजा के लिए अपने तरीके जो आप अपने पूजा पाठ करती हैं उनके साथ उसमें ये भी आप जोड़ सकती हैं। एक राशि वाले के लिए मैं दे रहा हूँ, और ये देखिए कौन सी राशि है इसके अकॉर्डिंगली। और बस एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। देखिए, ये वीडियो मैं कुंभ राशि वालों के लिए या कुंभ लगन वाली महिलाओं के लिए बना रहा हूँ। एक्वेरियस जिनकी राशि है, ये जिनका लगन एक्वेरियस है, बहुत सरल हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, करिए देखिए आप इनको। गोल्ड आप अगर धारण करती हैं तो गोल्ड पहनने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी नया गोल्ड लेती हैं ना आप, तो उसको थोड़ा सा हल्दी लगा के यूज़ करें, गंगा जल से धो लें, फिर उसके बाद भी यूज़ करें। और अगर मान लीजिए आप वैसे भी रूटीन में भी गोल्ड आपने जैसे कभी नहाए धोए, कभी महीने, 2 महीने, 15 दिन, एक है ना 20 दिन में गोल्ड अपना उतारा, उसको साफ़ किया, गंदा मत रहने दीजिए गोल्ड को, उसको साफ़ कर लिया, कुछ नहीं तो साबुन से उसको धो लीजिए, गंगा जल से धो लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए, फिर वो वाला गोल्ड दोबारा पहनिए। आप देखिए जो गोल्ड आप पहले पहने हैं और आप पहने हैं, इससे आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। ये बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा आपके लिए। अभी तो आप ऑर्नामेंटल रूप में पहन रही हैं, फिर आप इसका पहन रही हैं कि इसके अकल्ट में भी उसको वैल्यू आपको दिखाई देने लगे। देखिए, बृहस्पति से संबंधित जो भी उपाय हो सकते हैं, हम गाय की सेवा बताते हैं, केले की सेवा बताते हैं ना, केले के वृक्ष में जल देना, हल्दी का तिलक करना, पीपल के वृक्ष की सेवा करना, ये जिस तरीके से भी आप कर सकती हैं, या कोई अपने आप के कोई तरीके हैं बृहस्पतिवार को। जनरली जो लोग व्रत रखते हैं तो अपने पूजा पाठ जो भी कुछ करते हैं आप थर्सडे को, इसमें सिर्फ एक काम ऐड कर लें आप। एक तो नमक नहीं खाएं आप, वाइट चीज़ नहीं खाएं आप, ये 2 बस नियम। बाकी जो आप चीज़ करती हैं, अगर मान लीजिए दूध भी पीती हैं तो उसमें थोड़ा सा आप वाइट दूध ना लेके उसमें थोड़ी सी हल्दी 1 चुटकी डाल लें, उसमें बॉर्नविटा डाल लें, उसकी कॉफ़ी बना लें, उसकी चाय बना लें, इस तरीके से आप यूज़ करें। ये केवल थर्सडे को, ये आपके पति के सौभाग्य के लिए और विशेष रूप से आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से बृहस्पतिवार के व्रत रखती हैं। तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आप सुनार से कटवा लीजिए, है ना, 1 इंच बाई 1 इंच का हो, 2 इंच बाई 2 इंच का हो, जैसा भी आपको सुविधा लगे, ये अपने साथ कैरी किया कीजिए आप, है ना। पर्स रखती हैं बहुत सारी लेडीज़, वैलेट रखती हैं, इसमें रख लें। और अगर मान लीजिए उसमें हुक लगा देता है वो, तो हुक ये बना के आप इसको गले में भी पहन सकती हैं। चाहे तो अपनी किसी चेन यूज़ करती हैं, चेन में आप डाल लीजिए, कोई धागा में अगर आप यूज़ करती हैं माला की तरह, तो धागे में डाल के पहन लें, यानी कि आपके गले में लटका रहना चाहिए। देखिए, दान में अगर जाती हैं तो गेहूं का दान, गुड़ का दान, है ना। आप विशेष रूप से ये जो दान करती हैं ना आप, ये कांसे के बर्तन ले लीजिए, उस कांसे के बर्तन में भर लीजिए, आप गुड़ भर लीजिए, थोड़ा सा गेहूँ भर लीजिए, फिर इसको दान कीजिए। दान में जाने से पहले मैं बार बार कहता हूँ कि दान देने के मर्म को भी समझिए, है ना, क्योंकि इसमें मर्म में जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि दान लेने का पात्र कौन है, दान देने का पात्र कौन है, पात्रता किसमें है दान लेने और देने की। तो उस मर्म में अगर जाती हैं तब और ज़्यादा फलीभूत होने लगेंगी चीज़ें। और अगर नहीं भी जाती हैं, अपने आप श्रद्धा भाव से कर रही हैं, तो भाव से तो बड़ा कुछ है ही नहीं, बस दान किया और दान करके भूल जाइए। फिर ये मत सोचिए कि उसने बीड़ी पी, उसने सिगरेट पी, या उसने शराब पी, उसने क्या किया उसको भूल जाइए। जो भी कुछ है आपने दिया, है ना, एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ को पता नहीं चले कि आपने क्या किया। देखिए, गाय की सेवा ज़रूर कीजिए किसी न किसी रूप में, है ना। गाय को गुड़ दीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, रोटी बना ली, रोटी में गुड़ रख दिया और अपने हाथ से खिलाइए। ऐसा नहीं जैसे कुत्ते को फेंक देते हैं, फेंक दिया उसको पुचका रहे हैं, उसको दुला रहे हैं, उसकी आंखों में देखें, जो आंखों में उसके ममत्व झलकेगा ना, उससे आनंदित हो,
है ना, उस पर हाथ फेरें, उसको पुचकारें। आप देखिए कितने आनंद की अनुभूति होगी आपको। सैटरडे के लिए आपको बड़ा अच्छा रहेगा, जैसे मैंने आपको गुरुवार के दिन बताया, इसी तरीके से सैटरडे के बहुत सारे उपाय हैं। जो भी अपने पूजा पाठ तरीके, किसी भी तरीके से आप शनिवार की पूजा पाठ कर सकती हैं, तो ये कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। अब सांपों का तो रिवाज रहा नहीं, ना ही सपेरे दिखाई देते हैं, मगर फिर भी कभी दिख जाए, है ना, कभी अकस्मात दिख जाए, इंसिडेंटली आपको कोई सपेरा, कोई सांप देने वाला, उसको ज़रूर कुछ ना कुछ आप ज़रूर दें सपेरे को, कि सांप के लिए कुछ ना कुछ कर दे, तो आपके हाथ से कुछ ना कुछ सांपों के लिए, सर्पों के लिए निकल जाएगा। फिर जैसे नागपंचमी आती है, तो नागपंचमी में जो तरीके होते हैं आपके अपने पूजा पाठ के, वो ज़रूर किया कीजिएगा। वो कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लगन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सिद्ध होंगे। देखिए, कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए जो योग कारक ग्रह हैं वो हैं सूर्य और बुध। ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, इनको अगर आप प्रसन्न करने के उपक्रम करती हैं, बहुत ही शुभ होगा। देखिए, सूर्य के लिए सबसे अच्छा मैं मानता हूँ सूर्य को अर्घ्य देना, है ना, मगर सूर्य को अर्घ्य देने के तरीके हैं, किस तरीके से प्रॉपरली दिया जाए ये आप सबको पता होता है, मगर फिर भी अगर आपको कहीं शंका हो, कहीं भ्रम हो, तो आप मेरे वीडियोस भी देख सकती हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपरली सूर्य को किस तरीके से अर्घ्य दिया जाए। बुधवार को प्रसन्न करने का मैं सबसे अच्छा मानता हूँ कि किन्नरों का आशीर्वाद आप लें, किसी भी तरीके से, है ना, उनको भेंट करके, उनको सुहाग पिटारी दे के, किन्नरों को हरी चीज़ें दान करिए आप, है ना, हरी प्रसाधन हो, सौंदर्य प्रसाधन, कुछ भी हरे रंग का मिले आपको, चाहे वो चूड़ी हो, चाहे साड़ी हो, चाहे रिबन हो, चाहे नोज पिन हो, है ना, चाहे हेयर बैंड हो, कुछ भी XYZ आपको मिल जाए, वो आप किन्नरों को दें। बुध आपका प्रबल होगा, और आपके सूर्य और बुध ग्रह प्रबल हो गए तो पति के सौभाग्य के लिए बड़े अच्छे सिद्ध होंगे आपको। देखिए, पूजा पाठ में जैसे आप करते हैं, अपने जो भी पूजा पाठ है आपकी, है ना, वो तो अपना अपना तरीका, अपने अपने ट्रेडिशंस, भैरव जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, ये बहुत शुभ आपके लिए रहेंगी। अब इनको किस तरीके से पूजा करें, ये तो फिर अगर मैं बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा चौड़ा विधान, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए ये होती है कि एक आस्था डेवलप कीजिए आप। ये तो जस्ट एक आपको एक की मिली है ना, हल्की सी की मिली है, हल्का सा एक आपको एक कोड मिला है, इसको फिर जितना आप डिकोडिफाई करते चली जाएं, जितना आप आगे बढ़ते चली जाएं, उतना आपको अच्छा लगने लगेगा। बस एक देखिए एंड में रिक्वेस्ट होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि जो और नीडी पर्सन्स हैं, देखिए मैंने 12 वीडियो बनाए हैं, और 12 वीडियो पर्पजली हर राशि के लिए अलग अलग वीडियो बना दिया, है ना। आपका मान लीजिए दरकार नहीं है, कुंभ राशि की ऑब्वियसली आपको दरकार होगी, बाकी जो और दूसरे लोग हैं जो दूसरी राशियों के हैं और वो नीडी हैं, अगर ज़रूरतमंद हैं, उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकती हैं। मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा अगर आप ऐसा करती हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।